मतलब जिस इंसान को खातिमुन नबीन कहना नहीं आता, जिस इंसान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, वो इंसान कहता है कि उसने मदीना की रियासत बनानी थी। शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसे नाम नेहाद मुसलमान पर। मुसलमान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, जिसको खातिमुन नबीन कहना नहीं आता, मतलब वो डूब के मर जाए। कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, या इमरान खान नामी फ्रॉड आदमी हो। फ्रॉड आदमी, सरापा फ्रॉड आदमी, जिसको जो दीन की बात करता है, मदीना की रियासत की बात करता है, तब्दीली की बात करता है, एक इंसान को डाकू करार देता है और फिर उसी इंसान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना देता है। मतलब आप अपने घर में ऐसा करेंगे? अगर आपका बच्चा किसी, खुदा ना करे, गलत एक्टिविटी में हो, चोरी चकारी में हो, तो आप घर का जो भी बजट होगा वो उस बच्चे के हवाले करेंगे? कभी कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये रियासत को खुलेआम ललकार रहे हैं पिछले एक अरसे से, जब से इस फ्रॉड आदमी की हुकूमत खत्म हुई है। मुसलसल रियासत को ललकारने में लगे हुए हैं। ये जिसने इसने जो डिक्टेट किया है अपने फॉलोअर्स को, इसके फॉलोअर्स भी वही कर रहे हैं। फौज को टारगेट करने का मकसद हो गया कि आप मुल्क की बुनियादें हिलाने की नापाक और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। आपसे मुल्क की बुनियादें नहीं हिलेंगी। रियासत एक मजबूत सुतून को कहते हैं। रियासत के सामने आपकी कोई औकात ही नहीं है। मिनट नहीं लगते रियासत को, रियासत आपको कुचल कर रख देगी। लेकिन रियासत चूंकि कहते हैं ना कि माँ की तरह होती है, और माँ जो है वो बच्चों को हल्की फुल्की सजाएं तो दे देती है, लेकिन बच्चों को ऐसा नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाती जो बच्चों के लिए जानलेवा हो या नाकाबिले तलाफी नुकसान हो। रियासत वही किरदार अदा कर रही है। कमाल सबर, कमाल बर्दाश्त है। चंद पुलिस वालों पे आप हमले कर रहे हो, उनको जख्मी कर रहे हो, मार धाड़ कर रहे हो, और आप समझ रहे हो कि आप रियासत से लड़ रहे हो। रियासत से लड़ने की आपकी औकात नहीं है। चंद मिनट की गेम है, चंद मिनट का खेल है रियासत के लिए। रियासत कुचल के रख देगी। जितने लोगों ने आज तक रियासत पे हमले किए, जितने लोगों ने आज तक रियासत के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की, रियासत को ललकारा, वो सब के सब वो खाक में मिल गए। वो रियासत आपको भी खाक में मिला सकती है, लेकिन रियासत कह रही है भटके हुए हैं, इंसान के बच्चे बन जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, राह रास्त पर आ जाएंगे। एक फ्रॉड आदमी के पीछे लगे हुए हैं, उस फ्रॉड आदमी के पीछे जो तब्दीली का जिसने नारा लगाया, चेंज चेंज चेंज, सड़कों पर नाचते फिरते थे, चेंज चेंज, हम तब्दीली लाएंगे। काहे की तब्दीली ला रहे थे भाई? तुमने निजाम की तब्दीली को चेहरों की तब्दीली से हाईजेक किया, और करप्शन के खिलाफ तुमने काम करनी थी। तुमने काम करना था करप्शन के खिलाफ। जिसने तीन तीन एमनेस्टियां स्कीमें दी कि काला धन ले आओ, जिस जरिए से कमाया है उसकी कोई परवाह नहीं है, बस काला धन ले आओ, उसको वाइट करवा लो, सफेद करवा लो। इसको कहते थे तब्दीली। रिकॉर्ड कर्जे मुल्क पे चढ़ाए। आज जिस महंगाई का सामना पाकिस्तानी कौम कर रही है ना, उस महंगाई की बुनियादी जिम्मेदार तो ये इमरान फ्रॉड नामी आदमी है। मैं तो कहता हूँ ये एक सरापा फ्रॉड आदमी है। वो कहते हैं ना क्लासेस या कैटेगरीज, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये इसकी तो कोई क्लास ही नहीं है। क्लासलेस आदमी है, कैरेक्टरलेस आदमी है, जो अपनी ही नाजायज बेटी उसको तस्लीम करने पे रजामंद नहीं है। मतलब आप लोग जो पाकिस्तानी इसके पीछे लगे हुए हैं, मेरा उनसे ही सवाल है कि आइडियोलॉजी क्या है आपको दिखाई देती है? बस खान खान खान। ये क्या होता है? खान खान खान, आई के आई के आई के। हाँ, सड़कों पे नाच नाच के तब्दीली ला रहे थे। क्या तब्दीली लाए 4 साल में? उससे पूछो तो सही। और उसको क्या 400 साल दे दिए जाए? जरदारी को और नवाज शरीफ को आप लोग कहते थे जी 70 सालों से, 30 सालों से इन्होंने बारियां ली। तो जिसने करना होता है वो तो 4 घंटे बहुत है उसके लिए। गवर्नर हाउस ये तोड़ रहा था, मिसमार कर रहा था, वहां स्टेडियम बना रहा था, प्ले ग्राउंड बना रहा था। ये किसी एक चीज में मुझे बता दें, कोई एक चीज जो इसने कमिटमेंट की थी और उस कमिटमेंट पे ये पूरा उतरा, कोई एक चीज बता दें। आज फिर रियासत को ललकार रहा है, कभी फौज को बुरा भला कह रहा है। भला तो नहीं कह रहा, बुरा ही बुरा कह रहा है। रियासती इदारों को जेलों में जाने से इसको डर लगता है, लीडर है ये। अरे बाबा, तुम बैरूनी ममालिक की मिसालें देते थे, बैरूनी लीडर्स की मिसालें देते थे। साइकिल पे वजीर आजम हाउस जाने वाले हेलीकॉप्टर पे जाते थे। कोई अपने तुम्हारे किरदार का भी तुम्हें आइडिया है? तो तुम्हें नेल्सन मंडेला याद नहीं है? नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेलों में गुजारे, किस तरह की तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। पॉलिटिकल लीडर था ना, सुरखरू हुआ। तुम्हारी तरह फ्रॉड आदमी थोड़ी था वो। और फिर पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, तो पाकिस्तान के कौन से लीडर ने जेलें नहीं काटी? कोई एक नाम बताओ ना, फलाने ने नहीं काटी। जो तुम्हारे मुखालिफ, जिनको तुम कहते हो, जिनके तुम खुद मुखालिफ हो, उन्होंने जेलें नहीं काटी। उनकी तो खवातीन तक ने जेलें काटी हैं। तो तुम जेल जाने से डरते हो? निकलो बाहर, जाओ, अदालतों का सामना करो, जाके
अगर अदालत तुम्हें जेल भेजती है तो जाओ, फेस करो। तुम्हें तो इस मुल्क के कानून पे यकीन है ना, या नहीं है? एक तरफ तुम रैली निकालते हुए जो है तुम कहते हो कि जी वो रैली निकाल लूंगा मैं, वहां तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें अदालत में पेश होने में तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो राना सनाउल्लाह ने कह दिया ना कि 200% में यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी हिफाजत में इसको लेके जाएंगे और हिफाजत में वापस घर छोड़ देंगे अगर अदालत ने जाने दिया तो भाई कौम अपना किबला दुरुस्त करे। कौन से ये पाकिस्तानी मुआशरे को और पाकिस्तान को लगा हुआ एक नासूर आदमी है इमरान खान, कोई कैरेक्टर है इसका ना, ये किसी एंगल से दीनदार है। फिर मदीना की रियासत कायम करने चला है, वो आदमी मदीना की रियासत कायम करने का दावा करता है जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन तो ये कहता है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का मतलब क्या है, कौन सी सूरत में है और आयत कौन सी है, ये कोई पूछ ले इससे, ये जो दावे करता फिरता है। तो मतलब लोग अपना किबला दुरुस्त करें और रियासत को मजाक नहीं समझें। रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है, रियासत नहीं चाह रही कि सख्ती करे और आप मुसलसल मुल्क को खाना देगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए।